गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर सेकेंड, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। कि क्या आपके आसपास जितना भी मैटर है वो प्योर फॉर्म में ही होता है या कुछ उसमें इम्प्योरिटी भी होती है। तो बेटा हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक तरीके के ही केमिकल सब्सटेंस से बना होता है उसको आप बोलते हो प्योर सब्सटेंस। यानी कि उसमें जब कुछ अल्टरेशन ना हो, कुछ एडिफिकेशन ना हो, सिर्फ एक ही टाइप का केमिकल सब्सटेंस हो उस सब्सटेंस में, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस जो है, दो प्योर सब्सटेंस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं बेटा? जब आपके सेम टाइप के एटम, एटम क्या है? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है सभी टाइप के मेटल्स की, ठीक है। तो जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी मैटर है आपके पार्टिकल्स से बने हैं, उन्हीं पार्टिकल्स को हम एटम कहेंगे केमिस्ट्री के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर एटम, जब आपके सेम टाइप के एक जैसे एटम कंबाइन होंगे तब आपके बनते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हो व्हेन सिंगल टाइप ऑफ एटम कंबाइन टुगेदर दे विल ऑलवेज फॉर्म एलिमेंट। जब आपके एटम जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है हाइड्रोजन एलिमेंट। तो हाइड्रोजन एलिमेंट किससे बना होता है? जब आपके हाइड्रोजन के एटम साथ में कंबाइन होते हैं तब जाके आपका हाइड्रोजन एलिमेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एलिमेंट ऐसा है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम्स होंगे इस टाइप से, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो ये जितने भी हाइड्रोजन के एटम हैं आपस में बिल्कुल सेम है, साइज में, शेप में, या मैं कहूँ फिगर में, तो सारे बिल्कुल सेम है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने भी एटम हैं वो सारे आपस में आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो जब आपके सेम टाइप के एटम कंबाइन होते हैं साथ तब आपके बनते हैं एलिमेंट्स। तो हाइड्रोजन एलिमेंट ऐसे बनेगा। ऐसे ही अगर मैं कार्बन एलिमेंट लूं तो कार्बन का क्या होगा? सपोज इस टाइप के एटम उसमें प्रेजेंट है तो क्या है आपके ये सारे क्या है एटम आपस में बिल्कुल सेम है। तो आप कह सकते हो कि जब आपके कार्बन एलिमेंट में क्या होंगे? कार्बन टाइप के एटम्स होंगे, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई आपके एटम्स की। नेक्स्ट हमने देखा था कंपाउंड्स आपका क्या होता है। जब आपका, अभी तक मैं क्या कह रही थी, एलिमेंट्स तब बनेंगे जब आपके एक ही तरीके के सिंगल टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे। बट कंपाउंड्स आपके कब बनते हैं? जब आपके दो तरीके के या दो से ज्यादा तरीके के, दो से ज्यादा टाइप के एटम साथ में कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो भी ऐसे सिंबल रिप्रेजेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपको एलिमेंट तो है ही, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन एलिमेंट तो है, बट हाइड्रोजन एलिमेंट का ये जो H रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। देखो यहाँ क्या है आपका हाइड्रोजन एलिमेंट ये है, इसके अंदर ये जो H है ये H सेम वही है, तो ये H रिप्रेजेंट करता है सिंगल एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। तो कंपाउंड आपके क्या होंगे? जब आपके एक से ज्यादा टाइप के एटम साथ में कंबाइन होंगे तब आपके कंपाउंड बनेंगे। अब एटम कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं सेम एटम। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट कंबाइन होंगे तो आपका बनेगा क्या? कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल आपका मैंने लिखा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि इसमें कितने टाइप के एटम्स हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू द नंबर ऑफ एटम, नंबर कैलकुलेट करने को नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में कितने टाइप के एटम है? नाइट्रोजन टाइप के एटम है, हाइड्रोजन टाइप के एटम है और क्लोरीन टाइप के एटम है। दैट मीन्स टोटल 3 टाइप के आपके एटम है। दैट मीन्स ये आपका क्या हुआ? कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट आपका वाटर है, ये H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो H2O भी एक कंपाउंड है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और साथ में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। तो ये बात हो गई आपकी एलिमेंट्स और कंपाउंड की। तो आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड जो होते हैं दोनों ही प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्यों प्योर सब्सटेंस होते हैं?
क्योंकि ये किससे बने होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। यहाँ अमोनियम क्लोराइड है तो ये एक केमिकल सब्सटेंस, एक ही तो केमिकल है। ये आप आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये एक ही केमिकल है, ऐसा तो है नहीं ये 2-3 केमिकल है, एक ही केमिकल है। मैंने अलग अलग तो इनको लिखा नहीं है, ठीक है। तो जब आपका प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जब आपका एक ही टाइप के केमिकल से सब्सटेंस बना हो तो उसको आप बोलोगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मींस कि उस सब्सटेंस में कोई अल्ट्रेशन ना हो, एडल्ट्रेशन ना हो, यानी कि कुछ एडिफिकेशन नहीं किया आपने, कुछ और इम्प्योरिटी ऐड नहीं की आपने, ना तो कुछ और कलर ऐड किया है, ना ही कुछ और केमिकल सब्सटेंस ऐड किया है, सिर्फ एक सिंगल टाइप का आपका केमिकल सब्सटेंस होगा। ऐसे ही अगर एलिमेंट की बात करें तो अगर पर्टिकुलर हाइड्रोजन एलिमेंट को लेते हो तो वो एक ही टाइप का केमिकल सब्सटेंस है, दूसरा तो है नहीं उसमें, तो ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस आपके दो कैटेगरी में डिवाइड है, फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज कंपाउंड। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। बेटा इम्प्योर सब्सटेंस को, जैसे प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जब आप सब्सटेंस में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर देते हो, दैट मीन्स ऐसा सब्सटेंस जो कि एक से ज्यादा टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बना हो। प्योर सब्सटेंस आपका क्या था, जो कि सिर्फ एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बना हो। बट इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो एक से ज्यादा टाइप के केमिकल सब्सटेंस से मिलके बना हो, उसको आप बोलोगे इम्प्योर सब्सटेंस। तो हम केमिस्ट्री की टर्म में इम्प्योर सब्सटेंस को बोलते हैं बेटा मिक्सचर। तो जहां पे मैंने MIX लिखा है या मैं आगे यूज करूंगी, दैट मीन्स मिक्सचर है वो, उसको मिक्स मत समझ लेना, क्या है वो, मिक्सचर है। तो आप इम्प्योर सब्सटेंस को मिक्सचर भी बोल सकते हो। कैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो नमकीन खाते हो तो आपके अलग अलग फ्लेवर्स की नमकीन आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आलू भुजिया जो आती है, आलू भुजिया अगर मैं देखूं तो वो क्या है, सिर्फ उसमें भुजिया ही होती है। बट अगर मैं मिक्सचर वाली नमकीन लेती हूँ तो उसमें आपका क्या है, उसमें आपकी आलू भुजिया भी रहती है, उसमें आपके चिप्स भी रहते हैं, उसमें आपकी दाल भी रहती है, उसमें आपकी मोटी वाली नमकीन भी रहती है, उसमें आपके नट्स भी रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, मिक्सचर। दैट मीन्स एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करके वो मिक्सचर नमकीन बनाइए, मतलब अलग अलग फ्लेवर्स को डाल के तब जाके वो मिक्सचर नमकीन आपकी तैयार हुई है। बट भुजिया जो होती है उसमें सिर्फ भुजिया ही होती है, तो आपका वही मिक्सचर है, वैसा ही मिक्सचर है। अगर हम मिक्सचर अब केमिस्ट्री की टर्म्स में देखें तो मिक्सचर आपका क्या होता है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो मिक्सचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन इज heterogeneous मिक्सचर एंड द सेकेंड वन इज होमोजीनियस मिक्सचर। आपके मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, heterogeneous मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बेटा, तो पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ेंगे, उससे आपको heterogeneous ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर आपका क्या होता है, ये जो टर्म होती है होमो मीन्स आपका होता है सेम, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म हो जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाओ और उनको मिलाने के बाद आपका एक ऐसा मिक्सचर फॉर्म हो जिसकी कंपोजिशन क्या हो, थ्रू आउट सेम हो, यानी कि आप उसमें से ये पता ना लगा सको कि आपने इसमें कितने सब्सटेंसेस को मिलाया है, या फिर जो सब्सटेंस को मिलाया है उनको आप सेपरेट ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि आपने एक ग्लास वाटर लिया है और उसमें 1 स्पून चीनी मिला दी है, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, आपने क्या किया, दो सब्सटेंस को मिलाया, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, दो केमिकल सब्सटेंस को मिलाया तो एक केमिकल आपका क्या है H2O और दूसरा केमिकल आपका क्या है शुगर, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो आपका फॉर एग्जांपल मैंने C6H12O6 दैट मीन्स शुगर को जब मैंने मिलाया पानी में तो आपका क्या हुआ है, मिक्सचर फॉर्म हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको मिक्सचर की डेफिनेशन भी बताई थी कि जब आपके दो से ज्यादा सब्सटेंस या मैं कहूँ एक से ज्यादा सब्सटेंस आपके केमिकल सब्सटेंस जब मिलेंगे आपस में तब जाके आपका मिक्सचर हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हो एक केमिकल सब्सटेंस ये है और दूसरा केमिकल सब्सटेंस ये है, दैट मीन्स यहाँ क्या है, एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं, एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस को आप आपस में ऐड कर रहे हो तो आपका ये क्या है, मिक्सचर है। अब बात आती है ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कि अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कि आपने एक ग्लास वाटर लिया है, उसमें आपने 1 स्पून
चीनी ऐड कर दी है, तब आप जब आप उसको घोलते हो तो घोलने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है क्या होता है, वो थ्रू आउट सेम रहता है। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि चीनी जाके क्या बोलते हैं घुलेगी नहीं और नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर ऊपर रहेगा, या मैं कहूँ चीनी ऊपर रहेगी या वाटर नीचे रहेगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर फॉर्म होता है जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट यानी कि पूरे वाटर में उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। कंपोजिशन का मतलब उसमें जो शुगर के कंटेंट होंगे, वाटर में जो शुगर का कंटेंट होगा या शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो पूरे वाटर में एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी पार्टिकल्स की एक जैसी कंपोजिशन। ठीक है बेटा, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ले लिया है कि जब आपने क्या किया, आपने एक ग्लास में क्या बोलते हैं वाटर ले लिया और दूसरे ग्लास में आपने शुगर ले ली। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिया, दो केमिकल सब्सटेंस। तो एक केमिकल सब्सटेंस को मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे केमिकल सब्सटेंस को मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इस पूरे ग्लास में क्या है, पूरे जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली अरेंज है, यानी कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी, और होमो क्या है, सेम। दैट मीन्स जो आपने केमिकल सब्सटेंस को मिलाया है, उन दोनों को मिलने के बाद उनकी जो कंपोजिशन हो गई है वो क्या हो गई है, सेम हो गई। यानी कि आप देख सकते हो जितने ब्लैक डॉट है उतने ही आपके रेड डॉट्स है। मतलब एक ब्लैक है तो दूसरा रेड है, उसकी स्पेस में जो ब्लैक डॉट्स के बीच में। सपोज मैंने क्या कहा है कि वाटर आप मान लो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके जो शुगर पार्टिकल है वो रेड डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दो ब्लैक डॉट के बीच में जो स्पेस थी, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस थी, उसमें आपका क्या हो गया, शुगर पार्टिकल आ गया है। ठीक है, तो थ्रू आउट कंपोजिशन आप देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपके शुगर पार्टिकल अलग है घोलने के बाद और आपके वाटर पार्टिकल्स अलग है। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट बिल्कुल सेम हो, उस मिक्सचर को आप कहते हो होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। दैट मीन्स इन दोनों में कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ इतना आपका नीचे तो शुगर है, ठीक है, शुगर की बाउंड्री खत्म होते ही आपका वाटर है, नहीं, ये दोनों आपस में इस तरीके से डिसॉल्व हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए कि आप इन दोनों को सिर्फ देख के ये नहीं बता सकते कि यहाँ तो शुगर के पार्टिकल प्रेजेंट है और यहाँ वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब इनमें कोई बाउंड्री नहीं बनी है, दोनों केमिकल सब्सटेंस में कोई सेपरेशन की बाउंड्री नहीं बनी है। तो ऐसा जब बाउंड्री नहीं बनी है, दो केमिकल सब्सटेंस में बाउंड्री नहीं बनी है, यानी कि दोनों केमिकल सब्सटेंस थ्रू आउट सेम हो गए हैं, थ्रू आउट उनका जो डिसॉल्व हुआ है या फिर मैं कहूँ उनकी जो सॉलिबिलिटी है बिल्कुल सेम हो गई है, तो आप कह सकते हो उन पार्टिकल्स की या उन दो केमिकल सब्सटेंस की कंपोजिशन जो हो गई है वो यूनिफॉर्म हो गई है। ठीक है, तो सेम का मतलब होता है कि पार्टिकल्स की कंपोजिशन थ्रू आउट सेम हो गई है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जो कि आपका एक से ज्यादा टाइप के केमिकल सब्सटेंस से बना हो। पहली कंडीशन तो ये है, साथ ही साथ होमो का मतलब होता है सेम। दैट मीन्स उन केमिकल सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होगी, मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट बनेगा, मतलब रिजल्टेंट जो कंपोजिशन बनेगी वो सेम होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, कि आपने जो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और लूँ आपका एग्जांपल कि आपने एक ग्लास में वाटर लिया है और आपने दूसरा क्या लिया, दूसरा केमिकल सब्सटेंस इंक ले लिया है। तो जब आपने इंक की ड्रॉप उसमें डाली वाटर में तो धीरे धीरे आप देखते हो पूरा ही सॉल्यूशन, आप उसको घोलते हो तो पूरा सॉल्यूशन में वो इंक के पार्टिकल्स फैल जाते हैं, इक्वली फैलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको कहीं तो वो इंक डार्क दिखते हैं, कहीं आपको जो वाटर है डार्क दिखता है, कहीं लाइट दिखता है, नहीं। जब आप उसको डिसॉल्व करते हो तो वो थ्रू आउट सेम, एकदम एग्जैक्टली सेम पैटर्न में फैलती है। दैट मीन्स उस मिक्सचर में क्या है,
कंपोजिशन जो है पार्टिकल्स की वो थ्रू आउट क्या है, सेम है। तो ऐसे मिक्सचर को जो कंप्लीटली आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं या फिर जिनकी आपस में कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, उस मिक्सचर को आप बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल और अगर हम ले लें, जैसे आप सॉल्ट और वाटर को मिक्स करते हो, सॉल्ट आपका क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था NaCl, ठीक है। Na मीन्स सोडियम एलिमेंट, सोडियम एलिमेंट का एक एटम, और Cl मीन्स आपका क्लोरीन, NaCl प्लस वाटर। तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक केमिकल सब्सटेंस, सॉल्ट एक केमिकल सब्सटेंस है और वाटर एक केमिकल सब्सटेंस है। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे, डिसॉल्व करोगे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपका क्या होगा, जो सॉल्ट होगा कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। यानी कि आप कह सकते हो कि आपकी जो कंपोजिशन हो गई है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, वो क्या हो गई, बिल्कुल सेम हो गई है। आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि यहाँ पे तो आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स ज्यादा है या यहाँ कम है, ठीक है बेटा। तो ऐसे सॉल्यूशन जहाँ पे आपका क्या हो, थ्रू आउट कंपोजिशन सेम हो, थ्रू आउट कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, ऐसे सॉल्यूशंस को या फिर ऐसे मिक्सचर्स को आप बोलते हो होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस में हम एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, NH4Cl एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है, वाटर एक टाइप का केमिकल सब्सटेंस है, बट मिक्सचर में हम क्या लेते हैं, एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा, या मैं कहूँ 2 या मैं कहूँ 3 4, तो एक से ज्यादा होने चाहिए, चाहे कितने भी केमिकल सब्सटेंस हो, उसको आप बोलते हो मिक्सचर। अब बात करते हैं बेटा आपकी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो मीन्स यहाँ होता है डिफरेंट, तो हेट्रो मीन्स आपका यहाँ होता है बेटा डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स कि आप जो 2 या 2 से ज्यादा केमिकल सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो, उनकी जो कंपोजिशन, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट आपका सोल्यूशन बना, उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहेगी, मतलब डिफरेंट होगी। एक केमिकल के पार्टिकल्स अलग रहेंगे और एक केमिकल के पार्टिकल्स अलग रहेंगे। यानी कि आप कह सकते हो इन दोनों में क्या होगी, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या बोलते हो, अगर आप एक ग्लास में वाटर लो और उसमें 1 चम्मच अगर आप सैंड ऐड कर दो, सैंड क्या होती है, आपकी मिट्टी ऐड कर दो और उसको डिसॉल्व करो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे, जब आप उस ग्लास को रख दोगे, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे तो मिट्टी है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और पानी, क्लियर पानी ऊपर रह जाएगा। दैट मीन्स आपने यहाँ क्या किया है, 2 सब्सटेंस को मिक्स किया, तो आपका क्या है, मिक्सचर तो है ये, पर यहाँ पे क्या हुआ है, कंपोजिशन जो है दोनों सब्सटेंस की वो थ्रू आउट सेम नहीं है। यानी कि उस पानी के ग्लास में सैंड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, वो जाके सेटल हो गई है, उसने एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बना लिया है। जैसे अगर आप यहाँ ऐसे लेते हो, अगर आपने मिक्स किया है तो पहले तो आपको छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स दिखेंगे ग्लास में सैंड के, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ये सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो गई है इस टाइप से, ठीक है बेटा। यहाँ सैंड ऐसे नीचे सेटल डाउन हो गई है और यहाँ आपका ऊपर क्या है, क्लियर वाटर मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 सब्सटेंस को, 2 केमिकल सब्सटेंस को आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद आपका क्या हुआ है, वो जो दोनों सब्सटेंस है उनकी जो कंपोजिशन है थ्रू आउट सेम नहीं है। यानी कि थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे ग्लास में या आप पूरा कंटेनर ले लो या पूरा सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। थ्रू आउट का मतलब ये होता है। तो पूरे ग्लास में अगर आप देखो, हमने यहाँ ग्लास ऑफ वाटर लिया था, तो पूरे ग्लास में देखो कि क्या ये सैंड के पार्टिकल पूरे ग्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है। दैट मीन्स आप कह सकते हो हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कंपोजिशन होगी 2 केमिकल्स की वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट का मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म का मतलब थ्रू आउट सेम कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं रही है, नीचे ज्यादा पार्टिकल्स है सैंड के और ऊपर कम पार्टिकल है वाटर में, ठीक है। तो कंपोजिशन सेम नहीं रही है। तो आप यहाँ से अगर ये देखें तो आप देख सकते हो कि मैंने अगर ऐसा ग्लास को ग्लास ऑफ वाटर को अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ब्लैक डॉट से मैंने किसको, वाटर को रिप्रेजेंट किया था, सॉरी यहाँ पे ब्लैक डॉट हम सैंड पार्टिकल्स ले लेते हैं और जो रेड डॉट्स आपको है वो वाटर ले लेते हैं। तो अगर आप वाटर में सैंड ऐड करते हो तो धीरे धीरे आपका क्या होता है, थोड़ी देर के बाद
आपके सैंड पार्टिकल्स तो नीचे जाके सेट हो जाते हैं और वाटर आपका क्लियर ऊपर रह जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल्स है या फिर मैं कहूँ केमिकल सब्सटेंस जिनको आपने मिलाया है उनकी कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं है। यहाँ सैंड के पार्टिकल्स की कंपोजिशन यहाँ ज्यादा है, ऊपर कम है, और वाटर ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है। यानी कि जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म थी, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे, उनकी कंपोजिशन इक्वल नहीं रहेगी। तो ऐसे सब्सटेंस को आप बोलोगे हेट्रोजीनियस सब मिक्सचर्स। ठीक है, क्या है देखो डेफिनेशन, दोज मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऐसे मिक्सचर जिनकी थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है उन मिक्सचर को आप कहते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है दैट इज हैव बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, मतलब उनमें एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आ जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपके सॉइल की बाउंड्री खत्म हो गई है, और जैसे ही सॉइल की बाउंड्री खत्म हुई है ऊपर किसकी बाउंड्री स्टार्ट हो गई है, वाटर की बाउंड्री स्टार्ट हो गई। यानी कि इन दोनों केमिकल सब्सटेंस में एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, दोनों को सेपरेट करती हुई एक हल्की सी विजिबल बाउंड्री दिख रही है। ऐसा नहीं है कि तार लगाए हुए हैं उस बाउंड्री में, एक हल्की सी विजिबल बाउंड्री दिख रही है कि नीचे तो आपके सैंड पार्टिकल है और ऊपर आपका वाटर पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स को आप कहते हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप ऑयल और वाटर का लो, तो आपका क्या है, ऑयल अलग केमिकल सब्सटेंस है और वाटर आपका अलग केमिकल सब्सटेंस है। तो जब आप इनको मिक्स करते हो और आपने दोनों को मिक्स किया, सपोज इस ग्लास में आपने ऑयल लिया और इसमें वाटर लिया, तो जब आपने दोनों को मिक्स किया और डिसॉल्व किया, आपने अच्छे से उसको घोला, स्टीयर किया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि क्या होगा, वो जो ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो वाटर के बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, फिर से बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हो गया है। दोनों केमिकल सब्सटेंस आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हुए, उनमें कंपोजिशन कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आ गया कि नीचे तो पानी रह गया और ऊपर क्या हो गया, ऑयल रह गया। ठीक है, और ऐसे ही अगर एग्जाम्पल लो आप चॉक पाउडर का और वाटर का, तो जब आप चॉक पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करते हो, डिसॉल्व करने के बाद उसको रख देते हो, थोड़ी देर बाद आपका पूरा चॉक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर क्लियर वाटर रह जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, दो केमिकल सब्सटेंस को मिलाया है, यानी कि मिक्सचर है। बट कैसा मिक्सचर है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि दोनों केमिकल सब्सटेंस की थ्रू आउट द सोल्यूशन कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।